कुत्ते सिर्फ भौंकते नहीं हैं बल्कि आपको काट भी सकते हैं और उनके काटने से आपकी जान भी जा सकती है। इसका साक्षात उदाहरण पराग देसाई है, जिनका बिजनेस इस देश के 24 राज्यों में और दुनिया के 60 देशों में फैला हुआ था। 2000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी के मालिक की मौत कुत्ते के काटने से हो जाती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इस देश में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। वहीं इंसान के रूप में भी इस देश में काफी सारे कुत्ते पाए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बाघ बकरी चाय का नाम आपने जरूर सुना होगा। देश के 24 राज्यों में और दुनिया के 60 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। और बाघ बकरी चाय देश के टॉप 3, आप कह सकते हैं कि टॉप तीसरा सबसे बड़ा कंपनी इस देश का है। और उसके मालिक की मौत कुत्ते के काटने से हो जाती है। और पूरा मामला जब आप समझेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे और आपको भी समझ आ जाएगा कि इस देश में आवारा कुत्तों और इंसान के रूप में कुछ कुत्तों से देशवासियों को कितना ज़्यादा खतरा है। आपको बताते चले कि अहमदाबाद के अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले पराग देसाई जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तब कुछ आवारा कुत्ते, स्ट्रीट डॉग उनके पीछे लग जाते हैं। कुत्ते उन्हें दौड़ा देते हैं, काटने के लिए दौड़ाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। और इसके बाद पराग देसाई खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। और भागने के क्रम में ही ठेस लगने के बाद वे जमीन पर गिर जाते हैं। और उसके बाद उनका ब्रेन हैमरेज हो जाता है, उनके सर में काफ़ी चोटें लगती है, जिसके बाद उनका ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनकी तुरंत सर्जरी की जाती है। लेकिन इसी दौरान वे कोमा में चले जाते हैं और 22 अक्टूबर की शाम उनकी मौत की खबर आती है। आपको बताते चले कि पराग देसाई कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बल्कि 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक थे। और जब उन्होंने इस कारोबार को संभाला था तब इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 100 करोड़ रुपए था। और उस 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को इन्होंने 2000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बना दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश को कितनी बड़ी क्षति हुई है। पराग देसाई, जिसने अपने बिजनेस को 20 गुना तक बढ़ाया, उनकी उम्र महज 49 साल थी। वे एक अधेड़ थे और अभी उनको काफ़ी लंबे समय तक काम करना था, उन्हें इस दुनिया में रहना था। लेकिन उनकी अचानक दुखद मौत हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण कि आप सड़क पर जब जाएंगे तब आपको आवारा कुत्ते मिलेंगे। आवारा कुत्तों के काटने की अक्सर खबरें आती रहती है, लेकिन इस पर कोई विशेषकर ध्यान नहीं देता। वहीं आपको बताते चले कि जहां यूपी में आवारा गायों की वजह से भी काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन वो तो भला हो योगी आदित्यनाथ का कि उसके लिए उन्होंने शेल्टर होम बनवाए, उसके रहने की व्यवस्था कराई। उसके बावजूद भी अभी भी किसानों को नीलगायों के कारण परेशानी होती है। उनके मेहनत से और काफ़ी आप कह सकते हैं कि कर्ज लेकर लगाए गए फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिस कारण भी किसान इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। न जाने कितने किसान ने आत्महत्या कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि इस देश में सिर्फ आवारा कुत्ते ही नहीं हैं जिनको जानवर कहा जाता है, बल्कि इंसान के रूप में भी कुछ कुत्ते मौजूद हैं। हालांकि हम आपको बताते चले कि इस देश से उन इंसान के रूप में जन्म लिए हुए कुत्ता, आप ये नहीं कि कुत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि 4 पैर वाला जानवर वाला कुत्ता। कुत्ता का ये मतलब होता है जो व्यवहार से भी कुत्ता हो और व्यवहार के बलबूते ही उसकी पहचान बनती है, इमेज बनती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम अपने बिहार की ही बात करेंगे।
कुछ खास करके जो कुत्ते हैं उनको अगर उनका समय रहते अगर इलाज न किया गया तो वो बहुत बड़ा नासूर बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे राज्य में ही एक भेरू नाम का व्यक्ति है, दूसरा एक झटपोज मीडिया है और तीसरा एक अशांत वर्मा है, जो कि मनीष कश्यप के खिलाफ काफ़ी सारा ऐसे ऐसे अमर्यादित बयान दिए जिससे इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए था, क्योंकि उसने एक ईमानदारी के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ ऐसी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की जिसे सुनकर कान से खून निकलने लगेगा। आपको बताते चले कि इंसान के रूप में भी काफ़ी सारे ऐसे कुत्ते हैं जिनका इलाज समय रहते करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई पराग देसाई फिर किसी सड़क पर ब्रेन हैमरेज के कारण पड़ा हुआ दिखाई देगा। आप समझ सकते हैं कि पराग देसाई के जाने से इस देश को कितनी क्षति पहुंची है। वो एक ऐसा व्यक्ति, आप लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अंबानी को गाली देते हैं, अडानी को गाली देते हैं कि इस देश को इस लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन आप ये बात समझ करके चलिए कि अडानी, अंबानी और पराग देसाई जैसे लोग भी इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए छोटे मोटे भगवान हैं। और छोटे मोटे भगवान हम इसलिए कह रहे हैं कि जो आपको रोजगार दे रहा है, जिसके कारण आपका परिवार चल रहा है, वो भी एक भगवान का रूप होता है। और इन्हीं जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है, परिवार का गुजर बसर हो रहा है। और ऐसे टैलेंटेड लोग अगर इस दुनिया को छोड़ करके अगर असमय जाते हैं तो इस देश के लिए भी काफ़ी बड़ी क्षति है। इस मुद्दे पर क्या आपकी राय क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कि क्या इन सब इंसानी रूपे कुत्ते और आवारा कुत्तों का क्या इलाज जल्दी करना चाहिए या नहीं चाहिए? सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आवारा कुत्तों के कारण, नीलगाय के कारण न जाने कितने किसानों को हर एक साल आप कह सकते हैं कि करोड़ों का नुकसान पहुंचता है। और इसके कारण न जाने कितने किसान जो कि कर्ज लेकर के खेती करते हैं वे आत्महत्या कर लेते हैं, अपना कह सकते हैं कि इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं और समय चले जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर सरकार को भी विशेष कर ध्यान जरूर देना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।